हेलो हिना जी। मेरा नाम खुश शाह है और हम लोग कवर कर रहे हैं श्रद्धा फाउंडेशन, जो चैरिटेबल फाउंडेशन है वो कैसे अच्छा काम कर रहा है वो कवर करने की हम लोग एक कैंपेन कर रहे हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं। और हमें जानकारी मिली आप 15 ईयर्स से श्रद्धा फाउंडेशन में एक्टिव हो एंड 15 ईयर्स से बहुत पेशेंट्स की मदद की है और कैंसर और कीमोथेरेपी के लिए आप वो लोग के लिए फंडिंग इकट्ठा करते हो और बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचाई है आप लोगों ने। तो इसलिए वी वुड लव टू कवर यू अप और हम लोग इसलिए आपका थोड़ा सा एक जानकारी जानना चाहते हैं कि आपका काम कैसा चालू है, आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, चैलेंजेस कैसे फेस्ड है। तो बस 5 मिनट आपकी चाहिए और आप सिर्फ 2-3 सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हिना जी, आप ये बताइए कि इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आप सोसाइटी में अवेयरनेस कैसे फैला रहे हो ये फाउंडेशन के बारे में? अवेयरनेस माने 93 से हम सायन हॉस्पिटल हमने ज्वाइन किया है और वहाँ पे हमें MSW और डीन सर का बहुत ही अच्छा सा कोऑपरेशन मिला है और उनके साथ हम काम कर कर के पहले 4 पेशेंट, 7 पेशेंट, 10 पेशेंट, आज एक वीक के 50 पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। और साथ साथ में हम सब लोग को मेमोग्राफी के लिए फिर जो जो छोटी छोटी चीज़ें जो डॉक्टर बता रहे हैं हमें कि ये अवेयरनेस के लिए करना चाहिए, तो पेट स्कैन है और जो भी ब्लड टेस्ट है वो उन लोग को समझाते रहते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। और उसके साथ ही डॉक्टर के सुझाव के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और आज एक महीने में शायद से 200 से 250 पेशेंट की क्या बात हम है, मदद करते हैं। क्या बात है। तो आप बाहर एडवर्टाइजमेंट करते हो, पैम्पलेट्स बांटते हो, ऐसे कैसे अवेयरनेस फैलाते हो? सोशल मीडिया के ऐसा कुछ करते हो आप? नहीं, ज़्यादातर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ही ज़्यादा रहती है। ओके। और हमें एक्चुअली डॉक्टर ही हमारे पास पेशेंट्स ज़्यादा भेजते हैं। ओके। और अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बताया कि हमारा थोड़े दिनों के बाद उन लोग को एक हॉल में बिठा के उनको सब दिखाते हैं कि ऐसे आप नॉनवेज कम खाया करो, कि ज्यादातर आप बॉडी में हीट ना वेजिटेबल्स, आए। हाँ, कि शुगर थोड़े कम ले। तो हम्म। उन लोग को हमेशा इस बारे में हम जानकारी देते रहते हैं कि जिससे जो बहुत जो फैला हुआ है वो कम फैले और उनके घर वाले ये रोग से बच जाए। बहुत बढ़िया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी आप काम करते हो, इतनी एक्टिविटीज करते हो, आप प्लान कैसे करते हो ये सब एक्टिविटीज? एक्चुअली हम श्रद्धा फाउंडेशन 36 लोगों की है और जो सायन हॉस्पिटल में हम 15 लेडीज आते हैं, सब हाउसवाइफ ही है। कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि कुछ नहीं है, लेकिन सबको इतना ये सब काम में पेशेंट्स को डोनेशन के रूप में इतनी दवाई में फ़ायदा होता है। बेहतर है हम जेनरिक मेडिसिन ही ज़्यादा रखते हैं, लेकिन उसमें भी हम इतनी उन लोग को सहायता करते हैं और एवरी मंथ 50 पेशेंट को हम राशन देते हैं। और साथ में जैसे कोई भी घर पे आजू बाजू वाले रहे उससे कपड़े लेते हैं और एजुकेशन में उन लोग को फीस में और उसमें मदद करते हैं। हम्म। तो इतना प्लानिंग और एक्टिविटी के लिए कोई आपके पास कोई परमानेंट स्टाफ जैसा कुछ है कि आप सब खुद ही हैंडल कर डालते खुद हो? ही हैंडल करते हैं और उसके लिए कोई स्टाफ नहीं क्या रखा बात है, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो क्या बोलते हैं यू कैरी, मतलब ये जो चीज़ें हैं आप इतने करते हो, मेनली इसमें चैलेंजेस आपको क्या क्या फेस होती है? कि आप अगर लोगों को बोलना चाहोगे कि ये सब चैलेंजेस, लोगों को अगर मदद करना चाहे तो आप क्या बोलना चाहोगे लोगों को? मेनली चैलेंजेस क्या है इसमें? चैलेंजेस में तो सच पूछो तो भगवान की दुआ है कि डोनेशन आते रहता है, क्योंकि सब लोग काम देखते हैं, काम देखते ही पैसे देते हैं। तो उसमें हमें घर घर जाना नहीं पड़ता है कि हमें डोनेशन दो, बस खुद ही डोनेशन आ जाता है। और दिवाली का हमारा बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट रहता है जिसमें हम 600 to 700 लोगों को पूरे महीने का राशन देते हैं। उसमें कम से कम 30 kg तक
सामान रहता है ओहो। कि जैसे हमें ऐसा लगता है कि हम दिवाली मनाते हैं तो वो लोग कैसे मनाएंगे। जैसे मेल ही अगर वो पेशेंट रहेगा तो ऐसा लगता है कि बंदा जिए 100 साल जिए, लेकिन कल अगर कुछ हो गया तो ऐसा लगता है कि वो खुशी खुशी जिए, जितना भी जिए, अच्छा खाए, अच्छा पिए और खुश रहे। बहुत बढ़िया हीना जी। बाद में आप ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो दूसरों की खुशी के लिए, और इतना मेहनत कर रहे हो आप लोग सब मिलके। साथ में ये चैलेंजेस तो लकीली आपको कोई फेस नहीं हो रही, ये सुन के हम लोग को बहुत खुशी हुई। पर साथ में ये पूछा जाऊँगा कि आपको मेनली रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्सेज जैसे हम लोग बोलते हैं, पैसों के सिवाय और कुछ लगता है आपको इसमें? और क्या कुछ और ज़रूरत है आपको अगर पैसों के सिवाय जो अगर चाहिए, कि और मेंबर्स चाहिए, कि और सोशल अवेयरनेस, कि आप क्या मांगोगे? सच बोलूं तो ये सब समुंदर जैसा है, जितना भी डालो वैसे तो कम ही है, लेकिन हम जितना भी हमसे हो पाता है उतना हम लोग करते हैं। और ये अगले साल हमने शायद 600 को मदद की, तो ये साल हमको ऐसा लगता है हम 800 को मदद करें। तो एवरी टाइम हमारी वो लिमिट ज्यादा बढ़ती जाती है, लेकिन तभी डोनेशन भी इतना आता है। लेकिन तो भी हमें ऐसा लगता है कि हम अगर उनको 30 किलो दे रहे हैं तो हम चलो 35 किलो दे। तो ये हमारी भावना ऐसी होती है कि हम उनको ज्यादा हेल्प करें। बहुत बढ़िया हीना जी। बस आपका टाइम के लिए बहुत थैंक यू। आज आप बहुत बिजी हो, आप बस रूम से बाहर आए, आप हम लोग को इतना टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आपका काम हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना होए फैला सके, और हम लोग की तरफ से कुछ होए तो हम लोग भी मदद कर पाए। थैंक Thank यू। you so much for the Thank good you, work sir. you are doing, Thank and you. all the best from the youngsters for all the good work you are doing across, and hope you keep the momentum going on, and all the very best, madam. थँक यू। हो मॅडम, श्रद्धा फाउंडेशन बरोबर चांगलं सुविधा भेटत आहे आपल्याला, आणि 2 शब्द श्रद्धा फाउंडेशन बद्दल. त्यांनी मदत काय म्हणजे बोल त्यांना की आम्हाला आम्हाला सवलतीच्या दरामध्ये औषधं सवलतीच्या देतात. दरामध्ये औषधं मिळतात. मिळते. हां श्रद्धा फाउंडेशनला एक थँक्यू बोला आपल्या. थँक्यू. आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. आभारी आहोत. हां, थँक्यू मैडम, आप भी गेट वेल सून. श्रद्धा फाउंडेशनचा आम्ही आप आभारी आहोत. हो, आपको भी मैडम श्रद्धा फाउंडेशन के लिए थैंक यू बोलते. थैंक वेलकम, आप लोग भी गेट वेल सून. Dr. Rahul, and I would like to thank Shraddha Foundation for all their help. I would like them to donate more so that more patients can come over. Thank you, Rahul. Any suggestions for Shraddha Foundation? Yeah, donate as much as you can. All right. Thank you so much for the good work you're doing, Rahul ji. Thank you.